नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेशाब में जलन के बारे में। पेशाब में जलन होना एक कॉमन समस्या है। हर इंसान को ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पेशाब में जलन कभी ना कभी महसूस हुई होगी। पेशाब में जलन होने के कारण अलग अलग होते हैं। अगर हम पेशाब में जलन का ध्यान नहीं रखते और वह में बना रहता है तो उससे हमारी किडनी खराब हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशाब में जलन होने के दो सबसे बड़े कारण होते हैं। पहला होता है पानी की कमी। अगर गर्मी का मौसम है, जैसे अभी चल रहा है, आप पानी कम पी रहे हैं तो हमारा यूरिन बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है, उसका कलर बहुत येलो हो जाता है और पेशाब पास करते समय हमें जलन का महसूस होना एक नॉर्मल सा बिहेवियर होता है। तो ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पर यूरिन में जो जलन हो रही है पानी कम पीने की वजह से हो रही है, तो वहाँ पर बहुत आसान तरीका होता है कि अपना पानी का इंटेक बढ़ाओ और अपने यूरिन के अंदर जो जलन हो रही है उसे हम ख़त्म कर सकते हैं। अगर यूरिन में जलन ज़्यादा पानी पीने की बात भी नहीं जा रही तो उन केसेस के अंदर हमें अल्कलाइज़र का यूज़ करना पड़ सकता है। अल्कलाइज़र के नाम से आप समझ रहे होंगे, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है, क्योंकि हमारा यूरिन जो होता है वो एसिडिक होता है। तो अगर हमारे अल्कलाइज़र लेने से हमारे यूरिन का जो pH है वो थोड़ा सा बदल जाता है, वो कम एसिडिक हो जाता है, तो यूरिन में जो जलन है ना वो ख़त्म हो जाती है। मगर इससे हमारी किडनी खराब नहीं होती। अगर हम पानी कम पीते रहें, लंबे टाइम तक कम पीते रहें, तो हो सकता है कि लॉन्ग रन के अंदर हमारी किडनी को नुकसान उठाना पड़ जाए इस पेशाब में जलन के कारण, बट नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। सबसे बड़ा कारण किडनी खराब होने का मिलता है वो है इन्फेक्शन। अगर आप पानी कम पीते हैं या फिर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते, कोई इन्फेक्शन आपके पेशाब के रास्ते ऊपर जाते हुए आपकी किडनी तक पहुंच जाता है, तो इन्फेक्शन की वजह से किडनी जो होती है वो श्रिंक डाउन कर जाती है। एक किडनी छोटी हो जाएगी, एक किडनी में नॉर्मल साइज़ की देखने को मिलेगी। अब इन्फेक्शन जब हमें बॉडी में होता है तो एक बड़ा सिम्टम हमारी बॉडी में देखने को मिलता है, वो है फीवर का। अगर आपको हाई ग्रेड फीवर बना रहता है, बार बार आता है, और ये भी फीवर ठंड के साथ लगता है कि जब भी फीवर आ रहा है, बुखार तेज है और आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, आप काँप रहे हैं, तो ये सिम्टम होता है यूटीआई का। इसके सिम्टम बिल्कुल मलेरिया से मिलते जुलते हुए होते हैं कि मलेरिया के अंदर भी हमें जब बुखार आता है वो ठंड के साथ आता है, और इसी तरह से जब हमें पेशाब के रास्ते इन्फेक्शन होता है तो हमें बुखार आता है ठंड के साथ। तो अगर आपको ठंड के साथ बार बार बुखार आ रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब का जो कलर है वो बहुत गदला सा हो गया है, ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है, तो वो एक बड़ा सिम्टम होता है कि आपकी बॉडी में आपकी यूटीआई आपको हो गया है। ऐसे केसेस का अगर ध्यान ना रखा जाए तो इन्फेक्शन की वजह से जो किडनी को नुकसान पहुंचता है, उससे आने वाले टाइम में क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें अंदर हमें अक्सर एक किडनी छोटी, एक किडनी बड़ी देखने को मिल जाती है। तो अल्ट्रासाउंड से भी पता लग जाता है कि पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री, यानी उसको पहले क्या दिक्कत रही होगी, उसका भी हमें क्लियर कट आइडिया मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पेशाब में जलन हो रही है, इसको हल्के में ना लें। अगर आप उसे इग्नोर करेंगे तो आने वाले टाइम में वो आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। आपने अपने पानी की मात्रा का इंटेक सही अमाउंट में करते रहना होता है कि आपकी बॉडी में जो भी मटेरियल गंदगी बन रही है वो यूरिन के रास्ते ईजिली आउट हो जाए। अगर आपको इन्फेक्शन है, बुखार आ रहा है, ठंड के साथ आ रहा है, तो उसके लिए सही तरीके से ट्रीटमेंट करवा कर, अपना यूरिन कल्चर करवा के उसमें कौन सा बैक्टीरिया है उसको निकलवा कर एक सही मेडिसिन का लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि यूटीआई के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उन्हें ख़त्म करना आसान नहीं होता। कुछ बहुत आसान है, कुछ बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं उनको ख़त्म करना। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत हमें यूटीआई के अंदर देखने को क्या मिलती है कि इंडियंस के अंदर एंटीबायोटिक लेने की टेंडेंसी होती है कि कुछ भी होता है तो छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी हम एंटीबायोटिक्स पे चले जाते हैं, और एंटीबायोटिक्स हल्की भी नहीं लेते, सीधा हैवी लेते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि जो इन्फेक्शन हमें हुआ है उसका जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट होता है, यानी आप एंटीबायोटिक खा भी रहे हैं तो भी वो आप पे काम नहीं कर पाता, उस बैक्टीरिया को नहीं मार पाता। इसकी वजह से रिकरेंसी बनी रहती है कि बार बार हमें इन्फेक्शन होता रहता है, वो जा ही नहीं पाता। 2-4 दिन आराम मिलेगा, तीसरे दिन दोबारा से वही इन्फेक्शन दोबारा से आपको तंग करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे केसेस के अंदर डॉक्टर कल्चर करवाते हैं, यूरिन का कल्चर, यानी हम उस बैक्टीरिया को यूरिन से निकालेंगे, उसको कुछ दिन 48 घंटे हम खाना पीना देंगे, उसको बढ़ने देंगे। जब वो बढ़ जाएगा तो उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखकर हमें पता लग जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है। अब उस बैक्टीरिया के ऊपर हम एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, बारी बारी सारे एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, और हमें पता लग जाता है कि कौन सा एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को मारने में कामयाब रहेगा, और उसकी रिपोर्ट बनकर हमें मिल जाती है कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ यूरिन की रिपोर्ट के अंदर। तो आप सभी को चाहिए कि अपने यूरिन में जलन को हल्के में ना लें। बहुत सारी दिक्कतें हमें पैदा हो सकती है, उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है उनके साथ ध्यान हमें और ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि जितना किडनी को नुकसान पहुंचेगा बैक्टीरिया की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, उतना ही ज़्यादा क्रिएटिनिन पेशेंट की बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे किडनी खराब हो जाती है, कभी कभी दोनों खराब हो जाती हैं और पेशेंट को डायलिसिस
की तरफ जाना पड़ता है। जो भी इन पेशेंट का क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है, और वो कैसे अपने क्रिएटिनिन और यूरिया को डाउन कर सकते हैं, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप पहले कुछ रिपोर्ट्स दिखें, कुछ पेशेंट से मिलें, तो आपको क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि किस तरह से साइंस संजीवनी में श्रेयास के थ्रू आपकी क्रिएटिनिन लेवल और यूरिया लेवल को डाउन किया जाता है। अब इसी के साथ आपसे में चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुष धवन और आज हमारे साथ हैं उषा मौर्य जी। उषा मौर्य जी 7 अप्रैल को हमारे पास आई थी। आज तकरीबन 15-20 दिन हो चुके हैं इनके ट्रीटमेंट को। 15-20 दिन के अंदर इनकी क्रिएटिनिन लेवल की रिपोर्ट्स में कितना बड़ा बदलाव आया, उसे समझने की कोशिश करेंगे। क्यों आया, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले रिपोर्ट्स की तरफ चलते हैं। तो रिपोर्ट्स में हमने जो बहुत बड़ा बदलाव देखा है 15 दिन के अंदर। अब चलते हैं हम उषा जी के पास। उषा जी से पूछते हैं कि कैसे उनको पता लगा, कब उनको ये दिक्कत होनी शुरू हुई। तो उषा जी, आपको पता कब लगा था कि आपकी किडनी खराब हो रही है? ये हम टेस्ट कराने गए थे, तब उन लोगों ने मतलब मेरे को बताया था कि आपको पता है आपकी किडनी में मतलब प्रॉब्लम है कुछ। अच्छा, तब हमारे किडनी लेवल कितना था जब हमें पता लगा? उस समय तो मेरे को कुछ बताया नहीं था उन्होंने, लेकिन जो बेटा आया था उसको बताया था, उसको मालूम। तो जब हमने ये टेस्ट करवाया 5 तारीख को, पहली रिपोर्ट थी, तो उसमें रिपोर्ट और रहेंगी, मतलब इसमें रखिए। अच्छा, तो सबसे ज्यादा किडनी लेवल अभी तक क्या आया है? 4.24 ही आया। तो आप 5 तारीख को साइंस इंजीनियर आए, 7 तारीख को। तो उसके बाद आपने टेस्ट करवाया दोबारा से 15 दिन की दवाई खाने के बाद? हाँ, ये कराए थे। अब लेवल कितने आ रहे हैं? अब इसमें 1.43। ठीक है। तो इस बीच में आपको अपने शरीर के अंदर बदलाव नजर आया? हाँ जी। क्या नजर आया आपको? इसमें आया कि मतलब जो हमारे जो पहले जो कमजोरियाँ थी, मतलब जो दर्द थे, अंदर गैस बनती थी, उल्टियाँ होती थी काफ़ी। अच्छा, वो चीज़ में हाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी। हाँ, अच्छा, पूरा दिन होती रहती थी। तो उसमें मतलब मुझे काफ़ी। अब तो नहीं हो रही? नहीं, अब नहीं हो रही। तो हाँ, अब तो थोड़ा सा दिन में 1-2 बार मतलब गैस बन जाती है, तो उसमें उल्टियाँ नहीं होती हैं। तो गैस की गोली खाते हो, नहीं खाते आप? नहीं, गैस की गोली। 15 दिन के अंदर आपके जो किडनी जो इस लेवल के हिसाब से 60% खराब थी, वो ऑलमोस्ट नॉर्मल की कैटेगरी में आ गई है। ठीक है, ओके। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है समझने की आपके साथ हुआ क्यों था। आपका जब ये एंजियोग्राफी हुई थी ना, जो उसमें इंक यूज की जाती है, उससे हमारी किडनी को नुकसान हुआ था, जो कि पूरा का पूरा रिवर्स ऑलमोस्ट हो चुका है। 15 दिन के अंदर हम काफ़ी सुधार हो चुका है। 15-20 दिन का, महीने भर का ट्रीटमेंट और चलेगा, तो हमारा जहाँ तक है सारी चीज़ें नॉर्मल कैटेगरी अंदर आ जाएंगी। ठीक है। तो जो बाकी किडनी फेलियर के पेशेंट उन्हें क्या कहना चाहोगे? हाँ भैया, बस यही कहेंगे कि यहाँ पे दिखाएं, आए और दिखाएं, अपने ठीक होकर जाएं। अब तो और क्या। किडनी के लेवल 4 से सीधा 1.43 पे आना ये 15 दिन के अंदर, ये बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होती है। नॉर्मली इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट किडनी फेलियर पेशेंट्स में नहीं देखने को मिलती। ये इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट तब आ पाती है जब कोई डॉक्टर सही तरीके से किसी पेशेंट का पहले डायग्नोसिस करता है कि उसको दिक्कत किडनी फेलियर की किस वजह से शुरू हुई, और सही तरीके से जब मेडिसिन प्लेस की जाती है, पेशेंट का पूरा सपोर्ट रहता है, पेशेंट को जो डाइट बताई जाती है उसको फॉलो किया जाता है, तब जाकर हमें इतने अच्छे चेंजेस किसी भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि किडनी को डाउन करना, किडनी को रिवाइव करना आसान काम है, किया जा सकता है। ज़रूरत होती है सही तरीके की गाइडेंस की। अगर कोई भी अपने एलोपैथिक का पर्चा निकाल के देखे तो उनमें उस बीपी की मेडिसिन मिलेगी, शुगर की मेडिसिन मिलेंगी, विटामिन डी, कैल्शियम सब कुछ मिलेगा, बट किडनी की मेडिसिन एलोपैथी में ना होने की वजह से वो आप सभी की मेडिसिन में नहीं होती। इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट, KFRT। किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट के अंदर हम सबसे पहले काम करते हैं कि किडनी को चीज़ कौन सी खराब कर रही थी, किस वजह से किडनी को नुकसान हो रहा था। जब एक बार वो चीज़ें कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती है तो हम क्या देखते हैं कि बॉडी अपने आप चीज़ों को सुधारना शुरू करती है। उसको बस थोड़ी सी पुश की ज़रूरत होती है। वो हेल्प करता आता है KFRT ट्रीटमेंट, जिसके चेंजेस आपको पहले 15-20 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर अपनी रिपोर्ट्स के अंदर विजिबल होने शुरू हो जाते हैं, जो कि हमने उषा जी की केस के अंदर भी देखा।